दिफा की मुनासिबत से तकरीब। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ थे। चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से 58वें योम दिफा शोहदा के मौका पर शोहदा और इनके लवाहिकीन को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश। 6 सितंबर 1965 को हक व बातिल के मार्के ने यह साबित किया कि गयूर कौम अपनी सरहदों की हिफाजत करने के लिए हम वक्त तैयार है। मादर वतन के हज़ारों बेटों ने अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए पाक सरजमीन के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। आज पूरी कौम उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। बतौर कौम हम शोहदा की कुर्बानियों के मकरूज़ हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के परचम की सरबलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज हर तरह के अंदरूनी और बैरूनी खतरात के खिलाफ दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान का योम दिफाए शोहदा पर पैगाम। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का योम दिफा शोहदा पर पैगाम। 6 सितंबर योम दिफा हमारी तारीख में कौमी अज़मत, सालमियत और खुद मुख्तारी की अलामत है। 6 सितंबर मुल्क से वफादारी और कौमी खिदमत के अहद की तजदीद का दिन है। पाकिस्तान को इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और बैरूनी जारहियत जैसे बेशुमार सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। हम उनको अपनी खारजा पॉलिसी की अलामत समझते हैं। जम्मू कश्मीर का दरीना तनाज़ा खित्ते के अमन सलामती के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आलमी बरादरी को मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सफारती, सियासी और अखलाकी मदद जारी रखेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल सियालकोट का अचानक दौरा। अस्पताल इंतजामिया की दौड़ें लगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ट्रामा सेंटर और चिल्ड्रन वार्ड का विजिट किया। अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। सेक्रेटरी हेल्थ को फौरी तौर पर अस्पताल में सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई। अस्पताल सिक्योरिटी अमले की मरीजों से नारवा सलूक की बहुत सी शिकायत मिली हैं। इन शिकायत का भी अजाला किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। चौधरी परवेज इलाही रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। लाहौर हाईकोर्ट का परवेज इलाही को आज पेश करने का हुक्म। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद भी तलब। बादुई नजर में रियासत परवेज इलाही को पेश करने से गुरेजा है। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने केस की समाअत की। अदालत में सेशन जज अटक और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल पेश। सेशन जज ने अदालत को बताया परवेज इलाही अटक जेल में नहीं, इन्हें बीमारी के बायस पिम्स अस्पताल ले जाया गया। परवेज इलाही को पुलिस लाइन इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। अदालत ने CPO और DPO को शोकास नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की नजरबंदी मुअत्तल रिहा करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया जिन एहलकारों ने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद परवेज इलाही को गिरफ्तार किया, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी। बादुई नजर में DC इस्लामाबाद का 3 MPO का ऑर्डर दुरुस्त नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी में 3 MPO जारी हुआ। परवेज इलाही आइंदा समाअत पर 12 सितंबर को अदालत के सामने पेश हों। DC इस्लामाबाद 12 सितंबर तक जवाब जमा कराएं। परवेज इलाही ने इस्लामाबाद में हंगामा राई या कोई जलसा जुलूस किया। जस्टिस तारिक महमूद का इस्तफसार। वकील ने कहा परवेज इलाही 3 माह से जेल में हैं, वो कैसे नुक्से आम के हालात पैदा कर सकते हैं। उन्होंने 4 माह से कोई बयान तक नहीं दिया। अदालत की परवेज इलाही को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत बयान देने से रोक दिया।